Radhe Radhe. Hello, my dear lovely viewers. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो रीडिंग होगी, पिका कार्ड रीडिंग होगी, वो बहुत डिफरेंट होगी बिकॉज आज मैं चैनल करना चाहती हूँ स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आपके लिए, क्योंकि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि येस आप लोग मेरी फ्यूचर स्पाउस वाली रीडिंग बहुत पसंद करते हो, बट आई एम फीलिंग कि आज सुबह से मुझे काइंड ऑफ इंट्यूशन हो रही थी कि देयर इज़ समवन आउट देयर जिनको वो एक गाइडेंस की ज़रूरत है, वो एक हम कहते हैं कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि यार एक कंफर्मेशन मिल जाती ना तो पता लग जाता कि मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं, या फिर ऐसे होना कि हाँ उस रास्ते पे जो मैं चल रही हूँ वो और मुझे कितना चलना पड़ेगा, या फिर और कितनी लंबी जर्नी है, क्या मुझे और करना चाहिए अपने आप को बेटर करने के लिए, क्या चीज़ों से जो मैंने कोई नई चीज़ स्टार्ट करी है हमेशा नहीं है वो सही हो, तो मुझे पहले कोई रोक दे या फिर पहले ही मुझे बता दे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो कुछ ना कुछ ऐसे आप लोगों को ना किसी एक गाइडेंस की ज़रूरत थी, एक मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही थी, तो आज मैं वही वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। एंड येस मैं इस वीडियो में मतलब ऐसे चैनल करना चाहती हूँ मैसेजेस जो मेरे को आएंगे, एंड आई एम डैम श्योर, आई एम फॉर श्योर कि आपके साथ वो रेजोनेट होंगे, बिकॉज ये इतना ज़्यादा हो रहा था ना। एंड आज मैंने फ्यूचर स्पाउस रीडिंग ही बनानी थी, कुछ और मैंने टाइटल सोच रखा था पहले से, बट कहते हैं ना कि जब भगवान की रजामंदी हो, भगवान चाहे तब वो वीडियो बननी ही बननी है। एंड अब वो वीडियो बन रही है एंड येस आई एम हियर। एंड अभी आपके पास स्क्रीनशॉट्स आएंगे पाइल्स के, आप स्क्रीनशॉट से अपना स्क्रीनशॉट ऑफ पाइल्स को आप अपना जो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 चूज करो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ado, let's get into the video and I'll see you at your reading. राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1। अब मैं देखूंगी कि आपके लिए स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेजेस हैं माय डियर पाइल नंबर 1। एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप इनहेल एंड एक्सेल करके अपने आप को रिलैक्स करो एंड ट्राई करो कनेक्ट करने का। तब तक आप जिनको भी मानते हो उनका ध्यान करो एंड विल सी कि आपके लिए क्या स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आ रहे हैं। एंड हम डिफरेंट ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मिल पाएँ। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस पाइल नंबर 1। सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप किसी दो चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है क्या पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में? 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 पहले तो ना आपके स्पिरिट गाइड्स का ओके मैं एक मिनट ये वाले कार्ड्स भी शफल कर लूँ। Okay, so we have creative expression, we have birth crystals, and we have high priestess. Wow, lovely. And healing. सो पाइल नंबर 1 पहले तो ना आपके लिए आ रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स ना आपको एक काइंड ऑफ मोटिवेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप किसी स्टेप को लेके डर रहे हो, एज इन कि जैसे आप सोच रहे हो, आपने बहुत कुछ सोच रखा है। एंड कहीं की मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों ने ना स्टार्ट भी कर दिया है, जो चीज़ आप लोगों ने सोच रखी थी उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको ना उसके आगे नेक्स्ट स्टेप लेने से बहुत डर लग रहा है। एंड कईयों की एनर्जी तो ऐसी है कि उन्होंने स्टार्ट भी नहीं करा एंड स्टार्ट करने से पहले ही सोचे जा रहे हैं कि क्या होगा। एंड लोगों का नहीं मैं बोल रही हूँ, खुद के आपके जजमेंट, अपने आप को आप इतना जज कर रहे हो ना पाइल नंबर 1। आपकी जजमेंट मुझे ऐसी दिख रही है कि आपका वो जो दिमाग में बन रखा है कि यार मेरी तो कहाँ ही होनी है, मेरे को कैसे प्रमोशन मिलेगी, या मैं कैसे वो आइडिया दूंगी एंड मेरा कैसे आगे बढ़ेगा, दूसरे को ही मिल जाता है, मेरे साथ तो कभी भी नहीं होता। तो आपने ना हर चीज़ अगर कभी पहले नहीं हुई तो आप बस आपने एक काइंड ऑफ माइंडसेट बना लिया कि अभी भी नहीं होगी। देखो, अगर जब तक आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे अपने आप से, मैं किसी और से नहीं बात करी, पर जब तक आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब तक आप, हम कहते हैं ना, आप अपनी लिमिट्स को कैसे क्रॉस कर पाओगे, आप अपनी लिमिट्स को कैसे चैलेंज कर पाओगे कि नहीं आप कर सकते हो एंड आपके बेटरमेंट में लिखा है। एंड सीन कि आप ना कई लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोग जॉब चेंज करने का सोच रहे हो लेकिन रेज्यूमे नहीं डाल रहे हो,
रेज्यूमे कहीं डालोगे तभी तो दूसरे एम्प्लॉयर को पता लगेगा ना कि येस यू आर अवेलेबल, आप उस जॉब करने के लिए अवेलेबल हो। एंड आपको ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे ठीक है, अब मैं सेटल हो चुकी हूँ या सेटल हो चुका हूँ, एंड अब ज़्यादा बाहर जाऊंगी या ज़्यादा कुछ और करूँगी, पता नहीं वहाँ पे लोग कैसे मिलेंगे। सो आई एम सीइंग कि आप लोग ना अभी चीज़ें हुई नहीं हैं, तो उससे पहले ही आप लोग ने एक मन बना लिया कि नहीं यार ये तो मैं कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकता। वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपने जब ये सोचा था ना, जब जैसे जो चीज़ के ऊपर आप कन्फ्यूजन में हो, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब आपके अंदर इतना एंथुजियाज्म था, इतने एक्साइटेड थे आप। एक छोटा बच्चा नहीं होता कि उसको एक टॉय मिल गया एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो जाता है, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन स्टार्टिंग से ही आप मुझे तब भी कश्मकश में ही लग रहे हो। एंड आपने कहा कि आगे, जब हम कहते हैं ना, हम बहुत बारी कहते हैं कि हाँ चल देखी जाएगी देखी जाएगी, पर अब जब आपके आगे एक डिसीजन लेने की घड़ी आ गई है तब आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में आ गए कि मैं क्या करूँ एंड वो क्या करूँ। एंड कईयों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर में ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इट इज़ सेइंग, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ना कर देते हो एंड फिर आप कहते हो कि उसी टाइम के बाद आपको रिजल्ट्स आने चाहिए। ठीक है, आप ऐसे करते हो कि हाँ चलो सपोज आप लोग इंस्टाग्राम पे हो, आपने कोई एक रील डाला, कोई व्लॉग डाला, कुछ भी डाला, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ इंस्टाग्राम का। आप अपने करियर वाइज, अपनी लव लाइफ वाइज, जैसे भी आपकी सिचुएशन है आप उससे उसको एम्प्लॉय कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 आपने डाला, ठीक है, एंड आपने कहा कि यार व्यूज़ नहीं आए, दूसरी बार डाला नहीं आया। आप ये नहीं समझ रहे हो कि अगर आप डालते रहोगे तो एक आप भी तो रिफाइन हो रहे हो, आपको भी तो पता लग रहा है क्या चीज़ें चलती हैं, क्या चीज़ें नहीं चलती हैं, कैसे। अब हम कहते हैं ना कि पहले नंबर 1 आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, आप लोग ऐसे हो ना, इतने मतलब आप लोगों की ऐसे मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप लोग ऐसे कहते हो कि हाँ यार मैं करती हूँ ना, वो नहीं होता, मैं चाहती हूँ ना तो मेरे साथ होता नहीं है, एंड वो दूसरा बंदा ना चालाकी करके कर लेता है। एंड आपको ऐसा लगता है कि बुरा करना भी अच्छा नहीं है एंड चालाकियाँ आपसे होती नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चालाकियाँ करो, वो चीज़ें करो, बट पहले नंबर 1 एक चीज़ होती है कि आप किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो। एंड अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना, लोगों की बार बार बटरिंग करके, कुछ ऐसे करके ऐसे चीज़ें कर रहा है, तो आप दूसरा रास्ता अपनाओ कि जहाँ पे लोगों को दिखे कि आप क्या काम कर रहे हो। आजकल जो चीज़ें आपने करी हैं वो रहकर आपको दिखाने की ज़रूरत है। आप ऐसे सोचते हो कि मैं कर रही हूँ ना, मैं कर्म कर रही हूँ तो दिख जाएगा। यस दिख रहा है वो, तभी तो आप उस मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो पड़ाव पार कर रहे हो। बट आपको जो काम करते रहे हो ना, पॉइंट नंबर 1 उसको इतना दिखाओ, इतना दिखाओ। एंड जैसे हम कहते हैं ना, ऑडियंस नहीं है लेकिन आपके अंदर से है कि हाँ मैंने काम करा है, मैंने वो चीज़ करी है। अगर आप कुछ भी ऐसे कर रहे हो तो ऐसी चीज़ उसको पोस्ट करो, या फिर ऐसे अपने दिमाग में करो। पढ़ाई भी कर रहे हो कोई एग्जाम के लिए तो ऐसे सोचो कि मैं तो पास हो चुकी हूँ, मैंने तो वो नौकरी ले ली है, ठीक है। एंड कई लोग, मुझे आपको ऐसे दिख रहा है कि थोड़ा सा ना, अगर आप रिलेशनशिप के लिए वीडियो देख रहे हो तो मुझे आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप दोनों के बीच में ऐसे है कि आप, जैसे आप और आपके पार्टनर, पॉइंट नंबर 1 अगर आप रिलेशनशिप में हो, वैसी एनर्जी दिख रही है कि आप और आपके पार्टनर ना ऐसे है कि बिना बात करे ही आप लोग ऐसे समझते हो कि हाँ एक दूसरे को आप लोग समझ जाओगे, एक दूसरे की करियर चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस, एंड कुछ चेंज करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर या आप में से कोई एक पर्सन, ठीक है। वो दोनों आप लोग ऐसे सोचे जा रहे हो कि यार इसने ये चेंज कर दिया, अगर आपके पार्टनर ने ये चेंज अपनी लाइफ में ला दिया तो आपका रोल क्या रहेगा आपके पार्टनर की लाइफ में। तो ये बातें आप दोनों ने एक बात इकट्ठे बैठ के करी नहीं है, एंड आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बस ऐसे सोचे जा रहे हो कि यार मैं ये चीज़ कैसे बोलूँ, दूसरा पार्टनर सोच रहा है कि हाँ मैं कैसे बोलूँ। तो आप दोनों के ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हो। एंड कईयों का मुझे ऐसे दिख रहा है कि इवन इफ आप जैसे मतलब आप लव के लिए नहीं, आप करियर के देख रहे हो, आप किसी भी सिचुएशन में ऐसे हो, आप लोग ना उसको करने से पहले ऐसे सोच रहे हो कि अगर यार इसमें मेरा दिल टूट गया तो। एंड इट इज़ लाइक स्पिरिट गाइड्स आपके लिए ऐसे कह रहे हैं कि पहले तो वो आपका दिल टूटने नहीं देंगे, ठीक है। आपके लिए ऐसे मैसेज आ रहा है कि हीलिंग का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है कि आप इतने ब्लेस्ड हो। स्पिरिट गाइड्स ऐसे होता है ना कि आपके साथ, आपके आसपास, इर्द गिर्द आपके एक ना घेरा बना के चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 इतने ज़्यादा आप ब्लेस्ड हो। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है कि आप जब कनेक्ट करना चाहो आप कनेक्ट कर सकते हो, इतनी आपके अंदर पावर है, इतना वो आपको पसंद करते हैं, इतने मतलब जैसे ना आप उनके लिए एक छोटे से बच्चे की तरह हो, आपको ट्रीट करते हैं। एंड आपने कभी कभी ऐसे फील भी करा होगा कि आपको अलग, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अलग से प्रोटेक्शन मिल जाती है। कभी कभी आप गिरने वाले होते हो एंड आपका बैलेंस, आपको ऐसा लगता है कि अब तुम गिरने ही थी लेकिन आप बच जाते हो। ये चीज़ें ना छोटी मोटी नहीं होती हैं। पॉइंट नंबर 1 आप ना, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि लोगों के इर्द गिर्द आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं लेकिन आप कभी कभी उस पर इतना ज़्यादा
अटेंशन पे नहीं करते हो, एंड वो चीज़ें आपके स्पिरिट गाइड्स ही कर रहे होते हैं। आपसे उनका ना बात करने का मन करता है, बट वो कैसे करें। एंड कई लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों को ना टू 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 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, तो वो एक काइंड ऑफ वे है आपके स्पिरिट गाइड्स का आपसे बात करने के लिए, कि उनको ना ऐसे ना आप खुद से, हम कहते हैं ना, हम खुद से बात करें तो आप ऐसे बोलोगे स्पिरिट गाइड्स आज ये हुआ, स्पिरिट गाइड्स आज वो हुआ, तो उनको ना बड़ा मज़ा आता है कि घर आए, ये मेरे को अपनी बातें बताए, मेरे को अच्छा लगता है, तो इतना मतलब वो आपको ऐसे पसंद करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो आपका दिल कहाँ टूटने देंगे, उनको इतना आपका ऐसे है, तो आपका दिल कहाँ टूटने देंगे ना। आपके स्पिरिट गाइड्स कहते हैं चलो टूट भी गया, तो क्या वो बैठे नहीं है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। बस आपको ना पॉइंट नंबर 1 उनके ऊपर विश्वास करने की देर है। कई लोगों को मुझे ऐसे दिखता है बस आप बोलने के लिए कई बार ऐसे विश्वास करते हो, आप ऐसे सोचते हो कि यार मेरे को वो चीज़ चाहिए थी एंड आपको नहीं मिली, तो आप बोलते हो मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे स्पिरिट गाइड में कहाँ यार, जो है मैंने रीडिंग देखी थी उसमें आया था, हुआ तो है नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ आपको बचा रहे थे, आपके स्पिरिट गाइड बचा रहे थे, कि बेशक आपको वो चीज़ चाहिए थी लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं थी। पॉइंट नंबर 1, तो बेटरमेंट के लिए नहीं थी, तो वो कैसे आपको दे दे। अब उनको पता था कि आपका दिल टूटना है। देखो, आप सोचते हो कि जो आप डिसीजन ले रहे हो एंड वो हमेशा ठीक होने वाला है, उससे आपको कुछ नहीं होगा, बट आपको ये भी तो समझना चाहिए कि ऊपर एक बैठा है, हमको करता, हमारा करता धरता, हमें सब देखने वाला। सी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस का देखो इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन हो जाती है। पहले नंबर 1 आई एम सीइंग कि इंट्यूशन हो जाती है, बट कईयों कई इंट्यूशन मुझे ऐसे दिख रही है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड कईयों तो मुझे ऐसे दिख रही है कि उनको उल्टी इंट्यूशन होती है, कि जैसे होना कुछ और होने वाला होता है लेकिन उनको दिखता कुछ और है। क्यों? क्योंकि वो अलाइंड नहीं है, वो स्पिरिट गाइड से बात नहीं करते। आप लोग ना मेडिटेट नहीं करते हो, ठीक है। बहुत भारी आपने ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतना बोर हो चुके हो सुन सुन के कि मेडिटेट करो मेडिटेट करो, बट पहले नंबर 1 ये हार्श ट्रूथ है कि जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे आप अलाइन ही नहीं कर पाओगे अपने आप को। आपका इतना स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है ना पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी से मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट फील हो रही है कि आप जैसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, स्पिरिट गाइड्स आपके लिए इतनी खुशी से आपके पास भागते हुए आएंगे कि कैसे आ गया, क्योंकि आप उनके इतने डियर वंस हो। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1। तो थोड़ा सा आप अलाइन करो, थोड़ा सा अपने आप को सुधारो, ठीक है। देखो, अब जो आपको आपके लिए जो बेटरमेंट चीज़ हैं वो तो स्पिरिट गाइड्स कहते हैं मैं दूंगा या मैं दूंगी, लेकिन पहले नंबर 1 आपके ऐसी एनर्जी दिख रही है कि दो चीज़ों में से एक चीज़ आपको भी पता है कि जिस चीज़ को लेके आप बहुत डर रहे हो ना, उस चीज़ को एक मिनट हम देख लेते हैं कि जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो करने से, उसका क्या करें। करो जिस चीज़ को लेके डर रहे हो ना, दूसरा एक ऑप्शन आपने सेफ ऑप्शन रख रखा है, उसको बाद में कर लेना, उसको बाद में कर लेना, बहुत टाइम है आपके पास। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो ना, उस चीज़ को पहले करो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स हो सकते हैं। इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देने वाली है पॉइंट नंबर 1। एंड ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर ना स्किल्स बहुत हैं, बट वो एक स्किल करने का एक मीडियम चाहिए आपको। जैसे हम कहते हैं ना कि आपके अंदर पैशन बहुत है, आपको ये चीज़ आती है, आपको वो चीज़ आती है, आजकल के हिसाब से स्किल्स आती हैं, कंप्यूटर आता है, कोडिंग आती है, जो भी चीज़ें आती हैं पॉइंट नंबर 1 आपको बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं, मुझे ऐसे दिख रहा है आपको। लेकिन ना आपको यूज़ करने का, या फिर आपको ऐसा चाहिए मुझे वो माध्यम मिल जाए, मुझे वो एक मीडियम मिल जाए कि हाँ मैं वो चीज़ कर पाऊँ। तो पहले नंबर 1 आपके लिए यही चीज़ आ रही है कि आप कर सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा और अपना पेरिफ्रेज बढ़ाना है। आप कहीं रेज्यूमे तो डालो, कहीं सीवी तो डालो, कभी बात नहीं, एक ना आएगा, दो ना आएगा, तीसरी बार हाँ आएगा। दो ना दिख रहा है, एक तीसरा हाँ आएगा। पहले नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है, हिम्मत नहीं हारनी है। आपके ऐसे आ रहा है बोर्ड क्रिस्टल्स की, देखो देखो आपकी ना जो रूट्स है, डीपन योर रूट्स टू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन। आपके पास ना इतनी पावर है ना पॉइंट नंबर 1, कि जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये, जैसे अब कोई भी आप फील्ड में चले जाओ कि इस फील्ड में ना ये बंदा ना, ये लड़का या ये लड़की ना इसी फील्ड के लिए है, मतलब उस फील्ड का नाम लो तो उस पर्सन का नाम आता है। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना आपके अंदर स्किल्स है ना पॉइंट नंबर 1, कि आप वो अपना नाम इतना बना सकते हो कि बच्चा बच्चा आपका नाम जाने। पॉइंट नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है कि आप अपने रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना, बट आपको अपने आप को बिलीव करना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़, करना पड़ेगा। बहुत बारी आपके ना क्रिएटिव एक्सप्रेशन में लेजीनेस दिख रही है मुझे, कई बार लेजीनेस आ जाती है, कई बार ऐसे सोचते हो करूँगी करूँगी करूँगी, एक दिन कर ली, 2 दिन कर ली, तीसरे दिन ठप। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसे दिख रहा है कि 2 बार आपने ट्राई करके, तीसरी बार आप सोचो क्या करना है यार, कुछ हो तो रहा नहीं है, हो तो रहा नहीं, दिख ही जाएगी, क्या करें। वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। वी लाइक मी शफल सम मोर कार्ड्स कि क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू। Pile number 1 messages from the spirit guides. We have Queen of Swords and 10 of Pentacles. High Priestess pile number 1 again. देखो ये एक कंफर्मेशन है कि दैट, देखो हाई प्रीस्टेस एंड हाई प्रीस्टेस दोनों ही हाई प्रीस्टेस है। सी
उनके लिए आपका मैसेज भी है, व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। थोड़ी सी अलाइनमेंट की ज़रूरत है एंड येस यू कैन मेक दिस हैपन। पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी ऐसे आ रही है दैट येस यू कैन मेक दिस हैपन, बट थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है एंड ऊपर वाले पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। एंड अगर आप जिद पकड़ के बैठ जाओ कि मेरे को तो यही करना है, एंड देन फिर भगवान इज लाइक कर लो जो इच्छा है करो, उसके बाद दिल तोड़ा के हमारे पास आओ, तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी जो चीज़ आप कर रहे हो उसको आप रोक दो, नहीं, जो चीज़ आप कर रहे हो उसको और करो, उसमें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो करते रहो, उसमें रिजल्ट्स दिखेंगे, वो एनर्जी दिख रही है। एंड ना एक आपके लिए मुझे इस मैसेज आ रहा है कंटेंटमेंट, कि आप ना कंटेंट नहीं फील करते हो, कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो, पहले आप सोचते हो कि हाँ इतना हो जाए ना, इतना स्कोर आ जाए या इतना मेरे को मिल जाए ना तो ठीक है। रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि हाँ अगर मेरे पार्टनर मेरे को ये चीज़ समझ जाए ना, मेरी इतने मेरे मूड स्विंग समझ जाए तो फिर बेस्ट है। एंड जब वो मूड स्विंग समझ जाते हैं उसके आगे कुछ चला जाता है, देन फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो पाइल नंबर 1। तो आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखने की बजाय खुद से एक्सपेक्टेशन रखो, जो चीज़ आ रही है उसको वोकल होके बोल दो पाइल नंबर 1। एंड अपने काम को लेकर भी, अपने पार्टनर को लेकर भी, अपने करियर को लेकर भी भगवान से मतलब बोलो, जिनमें भी आप बिलीव करते हो, राधा रानी में, महादेव में, जिस भी आप रिलीजन से हो, जो भी आपके बिलीव्स है पाइल नंबर 1, उनको बोलो कि भगवान मेरा ये मन करता है, मैं कैसे करूँ, प्लीज़ मुझे आप एक डायरेक्शन दिखाओ, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दिखाओ। और ये नहीं होता कि आपने आज भगवान को बोल दिया भगवान दिखा दो, अगले दिन भगवान ने दिखाया नहीं। भगवान आपके लिए फ्री नहीं बैठे ना पाइल नंबर 1। बट ये होता है कि अगर आप उनसे कनेक्ट करो, आप उनकी उतनी ही पूजा करो, आप उनको उतना ही एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दो, उनको अपना बेस्ट ही मानो कि भगवान आज ये हुआ, भगवान आज वो हुआ, ये हुआ, आज मैंने ये करा, मेरे से ना थोड़ी सी गलती होगी, तो भगवान आपको उस गलती से बचाते भी हैं। उनको पता है आपने काम खराब किया है, लेकिन वो बचाते भी हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड हो। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ मंदिर जाओ, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते हो या वो चीज़ें होती हैं। पॉइंट नंबर 1 ये होता है कि कर्म करने से होगा। आपको, आप ये देखो कि अगर आप सपोज आपने एक नियम बना लिया कि येस यू विल गो टू द टेम्पल एवरी डे, आप रोज़ जाओगे मंदिर, आप एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, तीसरे दिन जाओगे, चौथे दिन सोचोगे यार कोई बात नहीं घर बैठ के हाथ जोड़ लेती हूँ। वहाँ पे आपका डिसिप्लिन आएगा, वहाँ से आपको एक चीज़ आएगा कि आप वो चीज़, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो ना, आप वहाँ पे डिसिप्लिन रखोगे, कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान बुला रहे हैं यार, उनका भी तो, वो भी तो देख रहे होंगे ना, आया नहीं आज ये, आई नहीं आज ये, तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 1 जैसे आपके लिए एनर्जी ऐसे है कि आपके लिए ना टेबल पे प्ले चीज़ें हैं एंड आपको थोड़ा सा उसका अभी उसके लिए ना और थोड़ा रिफाइन होना पड़ेगा। हमसे कहते हैं ना थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को शेप करना, अपने आप को एक आकार डालना, जैसे मिट्टी में हम एक आकार डालते हैं, वो एनर्जी दिख रही है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा एंड येस यू विल गेट इट पाइल नंबर 1। तो जो आपको ऐसे दिख रहा है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, आपको एकदम से एंग्जाइटी होने लग जाती है, आप बहुत अच्छे मूड में दिख रहे होते हो, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत मज़े में होते हो, आप अपना काम कर रहे होते हो, जो भी आपकी एनर्जी होती है आप बड़े आराम से कर रहे होते हो पाइल नंबर 1। लेकिन एकदम से आपको ऐसा हो जाता है यार, आपकी किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि तेरे को पता है ऐसे, तेरे को पता है वैसे, 2 दिन उसने गॉसिप कर दी, 2 दिन उसने अपनी दुखड़े सुना दिए एंड आप वहाँ पे ठप। आपको ऐसा हो जाता है यार ये तो पढ़ रही है यार, इसको तो प्रमोशन मिल गई, इसने वहाँ पे अप्लाई करा था, इसको वो होगी, इसके हस्बैंड इसको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, इसकी वाइफ इसको बहुत ट्रीट करते हैं। आपके आगे अंदर आ गया कंपैरिजन, आप अपने आप को समझने लग गए लो। हर पर्सन अलग है, आप अलग हो पाइल नंबर 1, वो पर्सन अलग है। दूसरों की राय मानना इज़ नॉट गुड। मतलब राय मानना, मैं ये नहीं कह रही, अगर कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई मतलब अच्छा दे रहा है एग्जाम्पल या फिर कोई भी गाइडेंस, वो आप लो, लेकिन उसके ऊपर अमल करना है, उसको आपने अपनी लाइफ से जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप देखो, ठीक है, एक पर्सन जिसने कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया होगा लाइफ में एंड वो रिस्क उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए, वो आपको आके गाइडेंस देगा, रिस्क लो, रिस्क लो, रिस्क लो, रिस्क से आप ना निडर बनते हो, आपको वो चीज़ होती है। एंड दूसरा बंदा आपके पास गाइडेंस लेकर आएगा, उस पर्सन ने रिस्क लिया एंड उसका वो हो गया, लॉस हो गया, बोलेगा पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा बड़ा जोड़ के रखना होता है, बड़ा ना पाई जोड़ के हमें अपने नीडी टाइम्स के लिए, गुड टाइम्स के लिए अलग अलग जोड़ के रखनी पड़ती है, हमेशा रिस्क लेनी अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पे आप क्या फंस गए। तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पास ना गाइडेंस भी बड़ी अलग अलग तरह से आती है कि यहाँ पे कोई बोल रहा है, वहाँ पे कोई बोल रहा है। मैं ये नहीं बोल रही ये पर्सन गलत है, बट ये पर्सन अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, आपको स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं आप रास्ते पे चलो, आपका एक्सपीरियंस हम बनवाएंगे, आपको गाइडेंस हम देंगे, बस आपको मांगने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 ये एनर्जी आ रही है आपके लिए। ओके, अब मैं और मैसेजेस देखती हूँ।
बुक ऑफ आंसर से कि आपके लिए और क्या आपको कुछ मतलब आप मैं ना ऐसे करते हैं, आप कोई भी आंसर कोई भी क्वेश्चन सोचो, अपने दिमाग में टाइम ले लो। सोच लिया आपने आंसर? ठीक है, अब देखते हैं। ओके, कंसीडर इट एन अपॉर्चुनिटी, आप इसको एक अपनी अपॉर्चुनिटी समझो, पॉइंट नंबर 1। एंड उसी क्वेश्चन के लिए मैं एक और आंसर निकालती हूँ। दिस इज़ अ गुड टाइम टू मेक अ न्यू प्लान। जम के लगे जाओ, बस अब लग जाओ। पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ अ गुड टाइम टू मेक अ न्यू प्लान। कर दो, जो चीज़ आ रही है कर दो, द आउटकम विल बी पॉजिटिव। बस राधा रानी की कृपा है, राधे राधे। ठीक है, आउटकम विल बी पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 1, कर दो, अपनी जी जान लगा दो। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी प्रमोशन के लिए लीडर से बात करना चाहते हो, कर दो। पार्टनर को चाहते हो कि समझेगा कि नहीं समझेगा, बिल्कुल समझेगा, बोल दो। बस तरीका बदल दो थोड़ा सा। अगर ऐसे बोला कि तूने नहीं करा, तूने क्यों नहीं करा, ये करा, वो करा, वो करा, आपने क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं, वो, उसको बोलो प्लीज़। आप क्या ये वाली चीज़ें घुमा फिरा के, जो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, थोड़ा घुमा के सोचो कि जैसे अगर आपने अपनी बात मनवानी हो तो थोड़ा घुमा के वही चीज़ें बोलो, एंड देखो वो पर्सन करते कि नहीं करते। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए गुड पर्सन होंगे तो बिल्कुल करेंगे। फाइल नंबर 1, वहीं पे आपको आंसर मिल गया ना कि जहाँ पे आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, आपके पर्सपेक्टिव बदलने से, आपका रास्ता बदलने से आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब येस वो पर्सन आपके लिए है। एंड अगर नहीं हो रही है तो वो क्या है, स्पिरिट गाइड्स आपको बचाना चाहते हैं उस हार्ट ब्रेक से। फाइल नंबर 1, समझे आप मेरी बात? मेरे को लग रहा है कि अब आप समझ गए हो। एंड कहीं हो कि मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब आपको काइंड ऑफ एक होप मिल गया, कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ आ गया, कुछ तो आपको लेसन मिल गया। फाइल नंबर 1, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस? यस, ओके, सेटिस्फैक्शन, ये मुझे पहले दिखा नहीं था। सेटिस्फैक्शन, आप ना इस वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ तो करोगे, कुछ तो अपॉर्चुनिटी या कुछ तो ऐसी चीज़ें करोगे, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाले हो। उसका ग्रैटिट्यूड करना मत भूलना। पॉइंट नंबर 1, ग्रैटिट्यूड जितना छोटी सी छोटी बात का करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा और बढ़ते जाओगे, राइज देखोगे, एक राइज। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस? नो, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल लिंक्स यू कैन श्योरली डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम। आप मेरे को, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो @tarotbyavni, या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हो ऑन माई मेल ID avnikoli25@gmail.com। एंड आई एम सीइंग कि लोग पता नहीं क्या मैसेज करते हैं जीमेल पे मेरे को, लाइक मतलब ठीक है आप अपनी फीलिंग्स समझाना चाहते हो, जो भी चीज़ें होती हैं, बट मेरे को ऐसे लगता है कि लोग बस कर देते हैं। एंड आई एम सीइंग कि थोड़ा सा अलग सा वे आ गया, थोड़ा मतलब समझाने की अगर कोशिश कर रहे हो तो कुछ समझाने का चाहते हो तो थोड़ा ठीक से समझाओ। एंड ये मेल ID इसलिए है ताकि आप मेरे को रीडिंग्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सको। ओके, एंड ऑफ कोर्स प्लीज रिमेंबर दैट इट इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, तो अब मैं देखूंगी कि आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है आपके लिए माय डियर पाइल नंबर 2। एंड बिफोर शफलिंग द कार्ड्स हम एक डीप ब्रेथ लेते हैं ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर पाओ एंड ट्राई टू कनेक्ट कर पाओ वीडियो के साथ। ओके, सो पाइल नंबर 2, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप इनहेल एंड एक्सेल करो पाइल नंबर 2, एंड वील सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डियर पाइल नंबर 2, okay, so we have 3 of wands। स्पिरिट गाइड्स का पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, so we have the sun, wow, we have page of pentacles। spirit guides की messages for my dear pile number 2, we have toxic witches। okay, कार्ड के राइट, 8 of cups pile number 2, आपकी तो बात ही निराली है। okay, pile number 2, spirit guides के messages for my dear pile number 2। okay, so we have positivity, pile number 2, spirit guides messages। we have education, pile number 2, okay, education, pile number 2, spirit guides messages for my dear pile number 2। we have blessing, lovely,
एंड वन मोर मैसेज, डिवाइन मैसेज, लवली। पायल नंबर 2, पहले तो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि पायल नंबर 2 उसको सॉल्व ना कर पाए। आपके लिए बेसिकली एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि बहुत अलग सा मुझे कैसे आ रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना, कुडोज आपको एक काइंड ऑफ ऐसे शाबाशी देना चाहते हैं कि जो आप चीज़ें कर रहे हो, जैसे आपने आजकल अपना थोड़ा सा, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपने काफ़ी चीज़ें बदली हैं, अपना बिहेवियर बदला है काफ़ी। ऐसे दिख रहा है ना कि पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड यू विल बी रिवॉर्डेड वन वे और दी अनदर। तो ऐसे दिख रहा है कि आपने काफ़ी चीज़ें बदली हैं पाइल नंबर 2, एंड उसके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे। एंड ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी थी कि वो आपको बताना चाहते हैं कि येस हम खुश हैं एंड लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे ना उनको ऐसे दिख रहा है कि एक चैनल आपके लिए मैसेज हो रहा है पाइल नंबर 2 कि ना गाने लगाओ एंड डांस करो, मतलब अच्छे से कपड़े डालो, ठीक है, नहीं भी डालने से कपड़े, मतलब ऐसे डालो जिसको मिरर में देख के आपको लग रहा हो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बीट मेल और फीमेल, ठीक है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बस अपना गाना लगाओ एंड नाचो। मतलब आपका मूड जैसे मर्जी हो, अच्छा हो तो बहुत अच्छा होएगा, बुरा है तो उससे भी ज़्यादा आपका ना ऑपोजिट हो जाएगा कि अच्छा हो जाएगा पाइल नंबर 1, एंड अच्छा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप जब डांस करोगे ना, जैसे मर्जी, आपको कोई जज नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि जब आप डांस कर रहे हो ना, तब आप एक उसमें अपनी वाइब, एक अपनी जो आप एक्चुअल में हो, आप उसमें आ रहे हो, जहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपको देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। ना अपने घर में हो, जो मर्जी करो, ठीक है, बस एक मिरर के आगे गाने लगाओ और नाचो। उससे क्या होगा, एक तो पहले तो आप अपनी नेगेटिविटी को शू 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 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हो, आप जैसे हम कहते हैं ना, स्टक एनर्जी होती है ना, आप उसको मूव कर रहे हो, आप हिल रहे हो, आप अपने आप को नाच रहे हो एंड आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो वीडियो देखने के बाद प्लीज़ अपना फेवरेट गाना लगा के पाइल नंबर 1, या तो अपने गाना तेज तेज गाना, जैसे भी आपको गाने पसंद है, सैड सॉन्ग्स नहीं, सैड सॉन्ग्स पसंद भी है लेकिन सैड सॉन्ग नहीं, अच्छे गाने थोड़े हाइप वाले, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। बिकॉज आई एम सीइंग कि पहले तो ना स्पिरिट गाइड्स आपको ऐसे कहना चाहते हैं कि कोई तो आपने किसी पर्सन को, या तो आपकी लाइफ से ये पर्सन बहुत जल्दी जाने वाला है, एज इन की कोई तो एक फ्रेंडशिप या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ से जाने वाली है, एंड आप किसी पर्सन को लेके कन्फ्यूज थे कि ये पर्सन थोड़े मतलब टॉक्सिक हैं या फिर आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं है। तो एक कन्फर्मेशन है कि बिल्कुल अच्छे नहीं है, एंड ये मैसेज आ रहा है कि अगर ये आपकी लाइफ में से नहीं गए, बिकॉज कईयों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि ऑन द वर्ज है जाने के, या फिर दिसंबर के महीने में ही चले गए होंगे। लाइक ऑफकोर्स ये वीडियो टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हो तो उससे पहले 1 महीने पहले ही चले गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टैक्ट है। लेकिन अब ये इस मंथ में जो अब आप देख रहे हो, प्रेजेंट में देख रहे हो, टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हो पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन या तो आपकी लाइफ से चले गए हैं या जाने वाले हैं, एंड इनके जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से ना आपका कुछ तो काम अटका हुआ था, या कुछ तो ऐसी एनर्जी थी, या खुद की आपकी हेल्थ किसी भी चीज़ में थोड़ा सा इशू था, तो वो चीज़ एकदम से आपको ऐसे लगेगा कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ओपन और फील फ्री हो रहा है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे कहते हैं ना, एक अटैचमेंट होगी इस पर्सन के साथ, एंड आपको थोड़ा मतलब मुश्किल होगा इस पर्सन से ओवरकम करना, बट आई एम थिंकिंग कि इम्पॉसिबल नहीं होगा इस पर्सन से ओवरकम करना। एंड ये बात यहाँ पे नहीं आ रही कि आप अपने आप को समझा रहे हो कि तुझे मूव ऑन करना है, तुझे ये करना है, एंड यहाँ पे आप वो लगा लो कि आपकी कोई बहुत अच्छी जॉब थी लेकिन आपके कलीग्स ऐसे थे, ठीक है, एंड आपको मूव ऑन करना पड़ा, लेकिन आपको उसके बाद बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती दिख रही है पाइल नंबर 2। आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 कि ये जो कोई पर्सन था जो नहीं चाहता था आपकी ग्रोथ हो या फिर आपकी बेटरमेंट के लिए, पहले ये पर्सन मुझे आपके साथ बहुत अच्छा दिख रहा है, ये पर्सन बहुत अच्छा था आपके साथ पाइल नंबर 2, एंड अभी भी बहुत अच्छे बिहेव करते होंगे, लेकिन ये पर्सन आपके लिए गुड नहीं है। या तो आप ये पर्सन तो मुझे दिख रहे हैं जाते हुए, या तो आप खुद उनसे कट ऑफ कर रहे हो, एंड अगर आप नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे। बाइंड माई वर्ड्स पाइल नंबर 2। एंड दूसरी मुझे ऐसे दिख रहा है कि फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपका ना एक लेवल अप हो रहा है, आप जॉब में हो तो आप प्रमोशन हो रही है, आपका इनकम बढ़ रही है, ठीक है, आपको मिल सकती है इंक्रीमेंट, मिल सकती है कोई एक अलग सा मतलब कोई गिफ्ट मिल सकता है, बहुत अच्छा वो एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसको लेकर आप एक्चुअल में खुश हो, एंड आपको एक्चुअल में मज़ा आ रहा है कि आप कह रहे हो कि चलो काम करा, बहुत करा, वो चीज़ है। एंड इसकी से पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इसकी कम्युनिकेशन अभी तक आपको हुई नहीं है, या फिर ऑलमोस्ट उस वर्ड्स पे है कि आपको कोई मैसेज आएगा या फिर कोई तो आपको आके बताएगा कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है, एंड आप कहोगे कि ठीक है यार, इतना दिमाग में स्ट्रेस था, एटलीस्ट उसके पैसे तो मिले। वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए। एंड अगर आप जॉब या उस करियर मतलब जॉब में नहीं हो एंड आप कुछ ऐसे कर रहे हो, तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि फॉर समबडी कि उन्होंने कुछ तो ऐसे मैनिफेस्ट कर रखा था। तो आप इस वीडियो को एक कन्फर्मेशन लो फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स कि जो आपके
मैनिफेस्टेशंस थी वो पूरी हो रही हैं। पाइल नंबर 2, एंड एक एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि पाइल नंबर 2 आपके ना, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तो हो रही है, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए एक लास्ट स्टेप बचा है। एंड वो चीज़ है कि आप ना, मतलब आपकी ऐसी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप ना थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को लेकर, कि मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप ना हर चीज़ करना चाहते हो, एंड ये जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने भी वाली है, बट उसमें देरी इसलिए आ रही है क्योंकि आप किसी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। किसी चीज़ में तो मुझे डिसहार्मनी दिख रही है, कुछ तो अनबैलेंस है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप ना बार बार, जैसे बैलेंस हम ये भी कहते हैं कि आपका वर्क लाइफ, आपका जैसे एक फ्री टाइम भी, फ्री टाइम आपका वर्क लाइफ से, जैसे आपको जो काम करना है उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया कि आपका एकदम से काम का प्रेशर आ गया क्योंकि आप टाइम पास कर रहे थे, आप लेजी होके काम कर रहे थे, या फिर इतना ज़्यादा काम कर लिया कि रेस्ट ही नहीं करा, बॉडी को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे होगा कि आंखें भी स्वेल हो गई, एक्ने होने लग गया, फिर कुछ ऐसे होने लग गया। तो मतलब ऐसे था कि आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रखा है, पाइल नंबर 2। तो वो चीज़ ऐसे दिख रहा है कि उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए गुड नाइट स्लीप बहुत ज़रूरी है। फ़ोन को साइड में रखना पड़ेगा, पाइल नंबर 2, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों का काफ़ी मतलब चलता रहता है। दिन की एनर्जी मुझे दिख रही है, बट ऐसे दिख रहा है कि दिन से शुरू हो तो रात तक ये चीज़ें चलती ही रहती हैं, एंड स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो। इवन इफ़ आपका, मुझे ऐसे दिख रहा है कि काम स्क्रीन के थ्रू ज़्यादा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, कि थोड़ा सा ऐसे टाइम होगा आपके बीच में ज़रूर, पाइल नंबर 2, कि जिसमें आप थोड़ा इधर उधर टहल लो, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि गाने लगा के सुन लो, थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा सा एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि कोई तो आपको कोर्स में इनरोल करना चाहिए, या फिर किसी जो कहीं से आपको सुनने में आएगा, या कुछ तो ऐसा एजुकेशन आएगा कि कुछ लर्न करना चाहिए आपको। तो आपको अपनी जॉब के लिए भी वो स्किल आपके लिए अच्छी होगी, उस स्किल को आप लर्न करो, उसमें सर्टिफिकेशन लो, एंड आपका जॉब प्रोफाइल भी अच्छा होगा। आपके बिजनेस में ना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि अपने कंपेटिटर्स से ना सीखो कि वो कैसे कर रहे हैं। अपने आप को कंपेयर मत करो। जैसे बैलेंस की एनर्जी आ रही थी ना, आपका अपना काम अलग है, पाइल नंबर 2, एंड आपके कंपेटिटर का अलग है। उसको पहले तो कंपटीशन समझो मत, क्योंकि आप अपने में बेस्ट हो, आप अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हो, आप अपनी चीज़ें कर रहे हो, एंड आप उसमें बेस्ट हो, ठीक है। वो वाली एनर्जी दिख रही है, पाइल नंबर 2। बट आई एम सीइंग कि कुछ तो ऐसा स्किल है जो आपको अपग्रेड करने के लिए थोड़ा सा, और आपको उस चीज़ को पहले नॉलेज ग्रैब करो, उस चीज़ को समझो, एंड फिर आपको वो चीज़ करेंगे। एंड पर मुझे किसी के लिए ना ऐसे दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 की कोई तो चीज़ है जो, जैसे मैंने कहा ना कि ये चीज़ आप सीखो, लेकिन एक मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कुछ तो आप लोगों के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको ना किसी को और को समझानी चाहिए। एज इन कि जैसे कोई भी नॉलेज है, ठीक है, एंड जैसे हम कहते हैं ना, नॉलेज बढ़ने से बढ़ती है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि अगर तो आपको कोई फ्रेंड है, कुछ है, एंड उस पर्सन को नहीं आता ना, उसकी जाके हेल्प करो, तो उसको वो चीज़ समझा दो। एंड आपको पता है कि किस पर्सन को जो चीज़ आपको आती है वो इस पर्सन को नहीं आती है। जैसे हम कह रहे हैं ना, ये पॉजिटिविटी फैलाओ, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके थ्रू ना स्पिरिट गाइड्स किसी की मदद करवाना चाहते हैं। वो मदद करोगे तो आप खुद के अंदर एक बैलेंस फील कर पाओगे। डिवाइन एसेंस, जैसे एक मेरे को ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं तो ये पर्सन आपसे ना, मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ गैप है आप दोनों के बीच में, या तो आपसे बहुत बड़े हैं लेकिन इनका एजुकेशन लेवल ऐसा नहीं है कि वो आपके जितना हो। पाइल नंबर 2, इनकी लाइफ में कुछ रहा होगा कि इतना नहीं पढ़ पाए, या पढ़ भी पाए तो आपकी जितनी स्किल्स नहीं है उनके अंदर, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ नहीं होता, पाइल नंबर 2 हेल्प कर दो, मतलब ठीक है। अगर आप ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो किसी को तो हो, आपकी नीड है, किसी को तो आपको कुछ पढ़ाना है, पाइल नंबर 2। तो जैसा भी आपको अब रिसेंट टाइम में मौका मिलेगा ना, प्लीज़ करना। एंड थोड़ा सा मुझे ऐसे दिख रहा है कि किसी को, आपके आसपास वाले को ना, ऐसे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है मुझे। आपकी तो ऐसे एनर्जी दिख रही है कि आपको भी ज़रूरत है कुछ काइंड ऑफ किसी सपोर्ट की, बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आपके सपोर्ट की किसी और को ज़रूरत है। तो इस टाइम पे आपको इतना ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए कि आपको बिना सपोर्ट के आपसे कुछ होगा नहीं, या फिर कुछ ऐसे है। आप ब्लेस्ड हो, पाइल नंबर 2, वो आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बट आपके लिए आ रहा है गिव ब्लेसिंग्स, दूसरों को ब्लेस करो। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके अंदर ऐसे होता है ना कि अगर आप किसी को प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना, आप उनको एक काइंड ऑफ प्रेप टॉक भी दे दोगे ना, पाइल नंबर 2, तो उनका भला हो जाएगा। बट अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि अपना काम सारा छोड़ के दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दो, कि हाँ ये तू कर, तू कोई कर, वो कर, वो कर, ये नहीं मैं कह रही हूँ। बट जैसे जब आपको दिख रहा है कि बरसा बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस है, एंड आपको लग रहा है कि हाँ अगर मैं इसकी हेल्प करूँगा तो शायद इसका भला हो जाए, तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि पाइल नंबर 2 वो आपको करना चाहिए। वो एक मैसेज आ रहा है कि आपके साथ भी उसका रिटर्न में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड इस भावना से मत करना कि आपके साथ रिटर्न अच्छा हो, क्योंकि जब आप इस भावना में रखते हो ना, तो वो जो आपने इतनी अच्छी डीड करी है वो कम हो जाती है। करी तो है,
करी तो है, करोगे आप, लेकिन हम कहते हैं ना उस भावना से करना कि यार इस पर्सन का भला हो जाए, बस। वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना आपके पाइल नंबर 2 ऐसा दिख रहा है कि आपका ऐसे है कि एक ना ऐसे पड़ाव नहीं होता कि भगवान कहते हैं कि देखता हूँ ये चीज़ क्या करता है बंदा, ये लड़का ये लड़की जो चीज़ करते हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो मुझे वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। एंड जैसे थोड़ा ऐसे दिख रहा है कि आपके आसपास कोई तो पर्सन है जिसके साथ लोग इतने काइंड नहीं होते हैं। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आपको जानबूझ की एक फेकनेस दिखा के उनके साथ काइंड होना चाहिए, बट बुरा भी नहीं बनना, रूड भी नहीं होना। पाइल नंबर 2 थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, वो एनर्जी दिख रही है। आई नो कि आपकी सिरदर्द नहीं है कि कोई पर्सन, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई कि ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कोई तो आपके आसपास परेशान है। एंड फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी परेशान हो, लेकिन आपकी परेशानी मुझे ऐसे दिख रही है कि आपको ना जल्दी उसका सोल्यूशन मिलने वाला है एंड आप उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे। आप मुझे ज़्यादा ऐसे दिख रहे हो कि बस आपके ना सामने चीज़ है एंड आपको थोड़े टाइम में उसका मिल जाएगा। बस आपकी ओवर थिंकिंग जैसी बंद होएगी ना पाइल नंबर 2, आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। बट आपके आसपास कोई तो एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ तो ऐसे है। एंड आपको मतलब रियलाइजेशन होने वाली है इस पर्सन की, या तो भी है तो अभी जाके मतलब किसी ना किसी वे में उनकी हेल्प कर दो पाइल नंबर 2, क्योंकि वो मांगेंगे नहीं बट उनको ज़रूरत है आपकी हेल्प की। तो वो एनर्जी दिख रही है। मैं ये नहीं कह रही नहीं मानना तो मत करो, लेकिन ऐसे करो कि रूड भी ना हो, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि पर्सन बहुत दुखी है एंड आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर्सन से कनेक्टेड हो। ओके, तो ये पर्सन वो पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। एंड हम कहते हैं ना कि एक लास्ट आप गुड कर्मा कर दो, तो ऐसा होगा कि आप दोनों अब फिर लाइफ में कभी भी नहीं मिलोगे। तो वैसी वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। ओवर जाके नहीं करना, मतलब अपना काम छोड़ के अपनी चीज़ें छोड़ के नहीं करनी है, बट जैसे दिख रहा है कि हाँ चलो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ हेल्प, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो चीज़ वो उसको जाके फॉर श्योर करो। एंड वैसे भी किसी को जाके ना कुछ तो हेल्प करो। किसी आप ठीक है नीडी को ही कुछ डोनेट कर दो, ठीक है 10 रुपीज़ का बिस्किट ही डोनेट कर दो। एंड ना वो चीज़ आपके लिए बहुत बेटरमेंट में होगी, किसी का पेट भर जाएगा एंड आपके लिए भी गुड कर्मा होगा। पाइल नंबर 2 एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि जितना आप ब्लेसिंग्स, जितनी पॉजिटिविटी बांटोगे ना, उतनी आपकी ओवर थिंकिंग क्लियर होती जाएगी एंड उतने ही आपको आगे आगे जैसे प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती जाएंगी। वो मुझे दिख रही है। लाइक आपके लिए एक छोटी सी एक रेमेडी ऐसी आ रही है कि जितना अच्छा बोल सकते हो दूसरों के बारे में, ठीक है ब्लेसिंग्स देना। जैसे ब्लेसिंग्स मैं ये नहीं कह रही कि हाँ तो सासू वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही, बट हम कह रहे हैं ना कि भगवान यार इसका काम करवा दो, प्लीज़ भला करवा दो इसका, ठीक है, मतलब ऐसे वो एनर्जी दिख रही है। जैसे हम कहते हैं ना कर भला हो भला, तो वो एनर्जी दिख रही है आपके लिए पाइल नंबर 2। एंड सम मोर मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स फॉर माय डियर पाइल नंबर 2। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उधर भी आया था पाइल नंबर 1 में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ पाइल नंबर 2। बैलेंस आपकी लाइफ में इसलिए ज़रूरी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 2, माय डियर पाइल नंबर 2। आप तो ना बस अपनी पेटी बांध लो, अपनी सीट की पेटी बांध लो, बिकॉज आपके पास आने वाली है पैसा ही पैसा। एंड उसको वो आने के लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है। तो उस कॉन्फिडेंस को याद रखो, उस कॉन्फिडेंस को भूलना नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आप डिजर्व नहीं करते हैं, दूसरे वाला ज़्यादा डिजर्व करता है। दूसरे वाले की परवाह नहीं करनी, खुद को कम नहीं समझना। वाओ, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बैलेंस की इसलिए भी आ रही थी पाइल नंबर 2। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड अगेन। होगा तभी करोगे ना। तो वो एनर्जी दिख रही है कि बहुत सून आपके पास काफ़ी अच्छा मनी आने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही मतलब बल्क में आ रहा है, बट ऐसे आ रहा है कि आप अच्छी अपनी नीड्स पूरी कर सकते हो एंड काफ़ी सेव भी कर सकते हो। बैलेंस की एनर्जी, तो उसको आपने बैलेंस करना है। जैसे मैंने कहा ना कि आपने हर चीज़ सोच समझ के अपने खर्चे करने हैं एंड काफ़ी अच्छे खर्चों के लिए मतलब आ रहा है, ठीक है वो एनर्जी। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग कि कुछ तो ऐसे पेंडिंग आपका कोई काम था, जो कोई तो एक रुकावट थी जो रुकी हुई थी, एंड आप कहोगे कि एकदम से सॉल्व भी होगी। वाह यार, मतलब आप कहोगे कि इतना मैं परेशान हो रही थी, इतना मैं परेशान था इस चीज़ को लेके, एंड ये चीज़ एकदम से सॉल्व होगी। तो कोई तो ऐसे सोल्यूशन है जो मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ तो आपको मिलेगा पाइल नंबर 2। एंड ना अब हम बुक ऑफ आंसर से पूछते हैं कि आप ना अपने मन में कोई भी एक सवाल सोचो एंड उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। कोई भी एक सवाल सोचो, ठीक है। ओके, सोचो। राधा 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 राधा। ओके, आप लोगों ने सोच लिया है। ओके, लेट अस सी कि आपके क्या मैसेजेस होने वाले हैं माय डियर पाइल नंबर 2। ओके, तो आपके लिए आया है वेट। ओके, एक और मैसेज देखते हैं आपके क्वेश्चन के लिए। डोंट आस्क फॉर एनी मोर एट दिस टाइम। ओके, राइट नाउ आपके लिए ऐसे दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 जैसे बैलेंस की एनर्जी आई है, तो राइट नाउ जो चीज़ें आपके पास अभी हैं उनको पहले समेट लो।
जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप चीज़ें अपना आपका टेबल गंदा है, ठीक है, तो आपने उसको जगह बनाई तभी तो नई चीज़ें आएंगी। तो आपके लिए अभी राधा रानी का भी ये मैसेज है कि आप ना अभी थोड़ा सा उस चीज़ को समेटो, अपनी जो चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हो, जिस चीज़ में आपने अपना काम डाल रखा है, उस चीज़ को थोड़ा सा और अपने आप को संभालो और चीज़ें करो एंड फिर वेट करो, क्योंकि अभी आपके पास जो चीज़ें हैं वो अभी सारी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी उसका प्रोसेस चल रहा है। तो अभी के लिए बेटर नहीं होगा कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करना, एंड जो चीज़ में हो पहले उसको ख़त्म करो, ठीक है। और मैसेजेस देखते हैं। परहैप्स व्हेन यू आर ओल्डर, ओके, सो व्हेन यू आर ओल्डर पे यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अब जैसे न्यू ईयर आया तो अब आप लोग थोड़ा और एक साल बड़े हो जाओगे, पाइल नंबर 2। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके बर्थडे के बाद से ये चीज़ें, आप जो भी चीज़ सोच रहे हो बर्थडे के बाद से आप सोच सकते हो कि होगी, तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। ओके, एनी अदर मैसेजेस फॉर माय डियर पाइल नंबर 2? ओके, दैट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भगवान पे छोड़ दो, आपके कंट्रोल पे नहीं है पाइल नंबर 2। एंड जैसे वो हो सकता है ना कि आपके हाथ में है कर्म करना, कर्म करो। जितना उसके बारे में सोचते रहोगे एंड करोगे नहीं तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जितना कहोगे कि नहीं मैं करूँगी, मैं करूँगा, मैं को हम कहते हैं ना कि बस करते रहना, आज नहीं तो कल रिजल्ट्स आएंगे। तो जो चीज़ें पहले आपके पास जो चीज़ें हैं इकट्ठी कर रखी हैं, इतना कुछ आप लोगों ने अपने ऊपर डाल रखा है अपना पाइल ऑफ वर्क, तो उस चीज़ को ख़त्म करो एंड देन फिर आस्क करो फॉर मोर के लिए। एंड जैसे क्या है ना, अभी वेट की एनर्जी आ रही, तो वो भी आपके लिए इतना ज़्यादा काम और जो चीज़ आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो थोड़ा सा उसके ऊपर और रिसर्च करने की ज़रूरत है। जैसे एजुकेशन आ रहा है तो थोड़ा और उसके बारे में सोचो, उसके बारे में पढ़ाई करो थोड़ा। अभी आप रेडी नहीं दिख रहे हो, एंड जब रेडी होगे तब आपको पता लग जाएगा कि आप रेडी हो, एंड देन आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो जैसे व्हेन यू आर ओल्डर आया तो मेरा गाइडेंस आपके लिए यही होगा कि आप उसको अपने बर्थडे के बाद से स्टार्ट कर दो, बर्थडे के बाद से करना सोचना शुरू कर दो, ठीक है। पाइल नंबर 2, एनी अदर मैसेजेस फॉर माय डियर पाइल नंबर 2? नो, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @tarotbyavni, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो ऑन माई मेल आईडी avnikoli25@gmail.com। एंड येस, इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर।